हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। यूपी टेट 2021 के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बेहतरीन महत्वपूर्ण 90 प्रश्नों को लिया है, जिसमें बाल विकास के प्रश्न हैं, पर्यावरण के और हिंदी के हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सवाल नंबर पहला देखिए। यदि आप मुझे कोई बच्चा दे दो तो उसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दूंगा। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? जो वॉटसन थे, इनका कहना था कि आप मुझे एक नवजात बच्चा दो, एक नवजात शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। उसको चाहे चोर बनाऊँ, चाहे शिक्षक, चाहे डाकू, चाहे लुटेरा, कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब जैसा उस बच्चे को वातावरण में दूंगा वो बच्चा वैसा ही बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये फेमस जो स्टेटमेंट था ये वॉटसन का था। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? जो शिक्षण है, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होगा? जो विद्यालय होते हैं, विद्यालयों में किया गया या विद्यालय की चार दीवारी के अंदर किया गया या पाया गया जो शिक्षण है, तो विद्यालय के अंदर जो शिक्षण किया जाता है उसे हम बोलते हैं संकुचित शिक्षण। तो इस शिक्षण के संकुचित अर्थ में बालकों का ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श, ये सभी शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें। वो कौन सा विकार है जिसमें बालक अनियंत्रित रूप से भोजन ग्रहण करता है? तो इस बीमारी का नाम है बुलिमिया नर्सोवा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बुलिमिया नर्सोवा। जो ये एक ऐसा विकार है जो भोजन से संबंधित है। मतलब इसमें जो बालक होता है, बालक को ये पता नहीं होता है कि उसको कितना खाना है, तो आवश्यकता से अधिक वो खाना खाता है इसमें। तो इसमें बालक की बात की गई है, ठीक है, इसमें बालक की बात की गई है। यहाँ पर बालिका लिख देता तो ये होता एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है ये बालिकाओं के लिए है। नेक्स्ट देखिए, कोलोस्डम इनमें से क्या है? कोलोस्डम इनमें से क्या है? माता के पहले दूध को ही क्या कहा गया है? कोलोस्डम कहा गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला। जीन, जो जीन होती है, जीन कैसी संरचना माना जाता है जीन को? तो जो हमारी आनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और ये स्थिर होती है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जीन के कारण ही जो माता पिता के गुण हैं वो संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये क्या है? जीन एक स्थिर संरचना है। सवाल अगला देखिए। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के कितने रूपों की चर्चा की है? तो वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास के 3 पक्षों की चर्चा की थी। इसमें सामाजिक पक्ष है उसका, एक इंटरनल स्पीच है, एक इनर स्पीच है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक का विकास किन किन पक्षों में होता है? जो बालक होता है, बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से उसके संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, इन तीनों पक्षों में विकास होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक विकास में संगठन और अनुकूलन की प्रक्रिया को किसने प्रतिपादित किया था? ये थे जीन पियाजे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। किस अवस्था में बालक वस्तुओं व घटनाओं के बीच में समानता और भिन्नता समझने की क्षमता उसमें आ जाती है? तो ये अवस्था होती है उसकी 7 वर्ष से 12 वर्ष की। इसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताया है किसने? ठीक है, जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, जो बालक बालिकाएं हैं उनमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 12 वर्ष की होती है, इसमें 2 वस्तुओं में वो समानता, असमानता, भिन्नता, अंतर बताने में एक तरीके से वो इस अंतर को बताने में उसकी योग्यता का विकास होता जाता है। किस अवस्था के अंतर्गत बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को अर्जित करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा, जो बच्चा होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, एक बालक जो है संवेदी पेशीय विकास की अवस्था, जो कि उसकी जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु होती है, इसमें वो अपनी संवेदनाओं और जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। अगला देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया हुआ है? संज्ञान क्या होता है? जो बालक बालिकाएं होती हैं वो अपने वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं संज्ञान। जैसे जैसे उम्र में एज में वृद्धि होती है, वैसे वैसे वातावरण से बालक बालिकाएं जो हैं ज्ञान का अर्जन करते चले जाते हैं, जिसे हम संज्ञान बोलते हैं।
और इसी संज्ञानात्मक विकास के जनक माना जाता है किसको? जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी पेशीय विकास की अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो है अपनी शारीरिक क्रियाओं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। तो ये क्या है? या सीखता है। तो ये संवेदी पेशीय विकास की अवस्था कहलाती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु होती है, और इसमें जो बालक होता है इसमें चिंतन करने की जो चिंतन है, चिंतन की योग्यता इस अवस्था में आ जाती है बच्चों में, लेकिन वो इसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसमें वो चिंतन कर सकता है इस अवस्था में, लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर हम बात करें सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की, तो इसको क्रियाप्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है, और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ये किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वर्णित अधिगम सिद्धांतों को कितने भागों में वर्णित किया जा सकता है? अधिगम के सिद्धांत जो अधिगम है, अधिगम के सिद्धांत जो है वो 2 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग, दूसरे संज्ञानवादियों के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो मनुष्य के लिए खाना पीना, काम और जो चेतना है, ये सभी जो हैं आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी। यह कथन किसका है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहलाती है? तो ये किसकी है? ये गुड ने कहा था ऐसा, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक महत्व किस कारक का होता है? तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है शारीरिक व मानसिक थकान। अगर शारीरिक रूप से थका हुआ बालक है तो वो भी जो है नहीं सीख सकता। बालकों के विकास के लिए वातावरण किस प्रकार सहयोगी है? तो बालक बालिकाओं का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए ज़रूरत होती है शुद्ध वायु की, उचित प्रकाश, मौसम, शांत वातावरण। ये सभी सहयोगी होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें जो परिपक्वता है और जो प्रेरणा है, ये दोनों ही कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिगम की विशेषताएं हैं। तो अधिगम की जो विशेषताएं हैं उसमें सीखना सार्वभौमिक है, ये बात सही है। सीखना अनुभवों की एक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। सीखना समायोजन है, तो ये सभी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कथन किसका है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का वर्धन है? तो ये है क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन बी। कल्पना के आधार पर नई वस्तुओं का सृजन करना क्या कहलाता है? तो जो कल्पना के आधार पर नई वस्तुओं का सृजन करना क्या कहलाता है? ये सृजनात्मकता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाल विकास की कौन सी अवस्था ऐसी है जो युवावस्था या परिपक्व अवस्था तक रहती है? तो ये होती है किशोरावस्था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाल विकास की कौन सी अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है? तो ये अवस्था है बाल्यावस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाल्यावस्था। अगला सवाल देखेंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, नैतिकता का विकास, दोहराने की प्रवृत्ति, ये सब इसी के फीचर हैं, ठीक है। ये विशेषताएं किसकी हैं? शैशवावस्था की। बालक का विकास क्रम किस अवस्था से शुरू हो जाता है? और आप जानते हैं कि बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, गैलन के अनुसार विकास का मापन तथा मूल्यांकन कितने रूपों में किया जा सकता है? गैलन के अनुसार विकास का जो मापन है और मूल्यांकन वो 3 रूपों में किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। तो इसमें शरीर निर्माण के आधार पर, शरीर शास्त्रीय रूप के आधार पर और व्यवहार के आधार पर भी इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। रूसो ने बालक की कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया है? तो रूसो ने बाल विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। बाल विकास में बालकों के किन संवेगों का अध्ययन किया जाता है? जो विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने अपनी मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में जो है 14 प्रकार के संवेगों का जिक्र किया है, जिसमें शामिल है पीड़ा, क्रोध, ठीक है,
और इसमें आनंद भी है, प्रेम भी है, ईर्ष्या, वात्सल्य, ठीक है, ये सब शामिल है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों का अध्ययन किस विकास के अंतर्गत किया जाता है? तो ये होता है मानसिक विकास, ऑप्शन बी। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो बाल विकास से संबंध जो होता है, अगर हम देखें एक बालक के शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास और उसके सामाजिक विकास, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली इसको हम त्रुटि पद बोलते हैं, जब हम जहाँ पर भूल जाते हैं लिखना तो उसके लिए इसको लगा देते हैं। तो इसी को हम त्रुटि पद, काक पद या विस्मरण पद भी कहते हैं। तो ये त्रुटि सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर अगला देखिए। परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? गंगेश्वर का संधि विच्छेद करते हैं तो गंगा प्लस ईश्वर, तो गंगा में आ है, ईश्वर में ई है। आ और ई मिलकर बनता है ए, और जहाँ पर ए होता है वहाँ पर होती है गुण संधि। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? इसमें बा उपसर्ग होगा, ठीक है, बा उपसर्ग होगा। तो इसमें बा उपसर्ग होगा, ठीक है, बा प्लस दस्तूर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तुरंत उपचार न मिलने पर हैजे के रोगी की बढ़ जाती है। इसमें आंसर होगा व्याधि, व्याधि बढ़ जाती है। जो मानसिक पीड़ा होती है उसे हम बोलते हैं आधि, और जो शारीरिक पीड़ा होती है उसे कहते हैं हम व्याधि। सवाल नंबर अगला देखिए। मुख्य का विलोम आपको बताना है। अगर हम देखें मुख्य का विलोम तो ये होता है गौण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सवाल अगला देखिए। आलस्य शब्द का विशेषण आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? क्या होगा? आलसी, ऑप्शन बी सही आंसर। उपवाक्य किसको कहा जाता है? संयुक्त या मिश्र वाक्य का जो खंड होता है उसे ही उपवाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। निम्न में स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हम जो है क्रिया के साथ इनका संबंध देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि उसके घर में संतान हुई, संतान हुई बोलते हैं, संतान हुआ बोलते हैं, संतान हुई, तो ये हुई मतलब स्त्रीलिंग। जैसे सवारी खड़ी है, ठीक है, ऐसे थोड़े बोलेंगे सवारी खड़ा है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। आँख, आँख आपकी, ऐसे बोला जाता है आँख फूट गई, ठीक है, तो गई मतलब स्त्रीलिंग। तो ये सभी क्या हैं? ये स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं। सर्वज्ञ शब्द जो है किसके लिए सही वाक्यांश होगा? तो जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। तो ये देखिए छी, हट, अरे, धिक, ये आदि अवयव जो हैं ये किस तरह के हैं? ये हैं आपके तिरस्कार बोधक हैं, ठीक है, तिरस्कार बोधक। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो जो घोड़ा है इसमें ये विशेषण के रूप में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें। यह, वह, ये वे, ये आदि सर्वनाम हैं, ये किस तरह के हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें। किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा इनमें से क्या कहलाती है? ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ऑप्शन सी। पवन शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो ये होगा प प्लस अन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ बन जाएगा इसका? अगर इसमें हम जय में अगर हम परा जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? ये पराजय, जो इसका जय का उल्टा हो जाएगा, विलोम। सवाल अगला देखिए। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी भूल जो होती है वो त्रुटि कहलाती है, ऑप्शन बी। सवाल अगला देखिए। अधितका का सही विलोम अर्थ ही बताना है कौन सा है? पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं क्या? अधितिका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या होगी? ये होगी उपत्यका, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, उपत्यका। नेक्स्ट देखिए। का उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो इसमें देखिए कपूत जो है ये का से बना है, बाकी अगर इसमें देखें तो ये कु है और इसमें भी कु ही है, ठीक है, ये भी क्या है? कु उपसर्ग से बने हैं। पूछा है का उपसर्ग से बना हुआ शब्द। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है? अगर हम बात करें खीर की, तो खीर क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। तो किससे बना है? ये क्षीर से बना है, ठीक, तो इसका तत्सम क्या होगा? ये क्या है? खीर क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट देखें।
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ये तेज शब्द बार बार आ रहा है, और जब कोई शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ भी अगर सेम ही रहे, तो एक शब्द जब बार बार आता है उसका अर्थ वही हो, तो ये होता है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य कैसा है? कौन बैठा है मतलब ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, ऑप्शन सी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी। निम्न अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है बताना है। तो ये जो कर्तव्य है ये क्या है? ये एक संज्ञा है, ना कि विशेषण। निम्न में से पर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? आंसर होगा परावलंबी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जो संधि शब्द नहीं है? आयोजन शब्द नहीं है संधि शब्द, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ये बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है, बाकी जो तीनों हैं ये जातिवाचक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मोपदेश में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, धर्म प्लस उपदेश, इसमें आ है, इसमें ऊ है, आ ऊ मिलकर बनाते हैं क्या ओ, तो ये क्या है? गुण संधि है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आहुति शब्द को ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, तो ये अशुद्ध हुआ, ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखिए, बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका मतलब ये क्या किसकी बात कर रहा है? बहन, ठीक है। जो बहन शब्द है इसके पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, जो भार्या है ये हमने पिछले मॉडल में भी डिस्कस किया था, जो भार्या है ये पत्नी के लिए यूज़ किया जाता है, पत्नी शब्द के लिए, ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची है भार्या। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा इनमें से किसको दी जाती है? तो ये हम जानते हैं, जो बच्चे के लिए सामाजिक जीवन की पहली प्रथम पाठशाला मानी जाती है वो फैमिली है, परिवार है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। इधर एक तरफ दिए हुए हैं जो पक्षी विहार हैं, दूसरी तरफ उनकी जगह कहाँ पर है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार, इसको आप जानते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा आपको। और जो पार्वती आर्गा पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? गोंडा में है, ऑप्शन सूची 1 के फर्स्ट से मैच करेंगे। और जो उधवा पक्षी विहार है वो साहिबगंज, ऑप्शन नहीं, इसका सेकंड से मैच करें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो दम घोटू गैस कहलाती है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसी को हम बोलते हैं क्या? CO को ही बोलते हैं दम घोटू गैस। जब कोई ईंधन जो है आधी अवस्था में जलता है, मतलब उसका जो है एक तरीके से वो आधा ही जलता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। अगर एक बंद कमरे में इसको रख दिया जाए, तो इंसान अगर है कमरे में उसमें और ये गैस है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है इस गैस की वजह से, इसलिए इसको दम घोटू गैस कहा जाता है, दम घुटने लगता है इससे। नेक्स्ट देखिए, कबूतर पक्षी अपने आश्रय के लिए अपने घोंसले का निर्माण कहाँ करती है? कटीले पौधे यानी कैक्टस के जो पौधे होते हैं, कैक्टस के पौधे कांटों के बीच, ठीक है, कांटों के बीच या मेहंदी हेज में अपने घोंसलों का निर्माण करती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक का लोक नृत्य है? अगर हम बात करें गरबा की तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात का है लोक नृत्य ये। चरकुला ब्रज यानी यूपी, और जवारा MP। यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक, ऑप्शन डी। कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पॉल्यूटेड वाटर पीने से होती है? तो ये है टाइफाइड, ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पाए जाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या हैं? ये प्राथमिक, इनको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक, ठीक। उत्पादकों को जो भी जीव आकर के खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी। भाई पेड़ पौधे हैं शाकाहारी, मतलब ये क्या है? वेजिटेशन है, वेजिटेशन को खाने वाले क्या होंगे? ये शाकाहारी होंगे। और इसमें खरगोश, ठीक है, हिरन, बकरी, ये सब क्या हैं? शाकाहारी जीव, और यही कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो सबसे पहले आकर कंज्यूम करेगा किसी प्रोड्यूसर को या वनस्पति को। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? ये स्त्री केसर होता है, ठीक है, तो निचला और फूला हुआ भाग ही क्या कहलाता है? ये स्त्री केसर, आंसर बी। पारायुक्त जल के प्रयोग से कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है?
तो देखिए, मिनीमाता रोग, मानसिक असंतुलन, दृष्टि का धुंधलापन, ये सभी क्या होते हैं? ये पारायुक्त जल के प्रयोग से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर बी। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित होती है। तो किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर देखें तो व्यक्ति की आयु अगर वो 35 वर्ष है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग है? देखो, लोकसभा भी है इसका अंग, राज्यसभा भी है, ठीक है, और राष्ट्रपति भी है, यानी ये तीनों ही अंग होते हैं किसके? संसद के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो शुरुआत में भारत के संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी, मौलिक कर्तव्य। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। इसका आंसर कर लेंगे। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, ठीक है, ये मूल संविधान में, और ये वर्तमान में है, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा रहेगा? यह है डिब्रू साइखोवा। ऑप्शन ए। लोकेशन पूछता है तो आंसर करेंगे ये असम में है। भितरकनिका मैंग्रोव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन डी। तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? ये आंसर होगा इसका, तो ये है गौंड जनजाति। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, इटांकी जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? ये नागालैंड में है ये स्थित। ऑप्शन सी। वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो ये है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूरेशियो धारा। क्यूरेशियो धारा ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है कौन सा? अल्जीरिया। सबसे छोटा देश हो जाएगा सेशेल्स, अफ्रीका का। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यह है मनीला यानी फिलीपींस में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? इनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो भूटान हो जाएगा, और वैसे अगर हम देखें विश्व का सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर रेड सी से नहीं लगती है? तो इसमें जो है आंसर होगा इथियोपिया, इसकी नहीं लगती है। चलिए, इस मॉडल पेपर में हम इतने ही प्रश्नों को रहने देंगे। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। थैंक यू सो मच।